गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगत भैया ने अपने भाई का फायदा उठाया है सबूत के साथ। जगत भाभी का असली चेहरा आ गया है तो अपने रिश्तेदारों का भी असली चेहरा ऑडियंस को दिखा के ही मानेंगी। जगत भैया किसके मुंह पे थूकने वाले हैं और लाडली को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा, तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपका कमेंट करने का मन नहीं है तो बहन लाइक कर देना, लाइक करने का मन नहीं है तो कमेंट कर देना, और कमेंट करने का मन नहीं है तो दिल दे देना। पर इन तीनों में से कुछ तो कुछ कर देना है यार। अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है, और हो सके पॉसिबल तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो लिखना। अच्छा लगेगा कि कहाँ से देश के कोने कोने से लोग वीडियो देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों का कमेंट करने का मन नहीं है तो अपना दिल दे देना, दिल देने का मन नहीं है तो लाइक कर देना, लाइक करने का मन नहीं है तो ये बता देना कि आप कहाँ से वीडियो देखते हो। अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट आता है तो इंतजार रहता है कि मेरी वीडियो के नीचे कितने कितने लोगों का कमेंट आया है और कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है, तो कर देना आप लोग। तो यहाँ पे बात करते हैं जगत भैया के वीडियो के बारे में। तो जगत भैया एक वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो को देखने के बाद मैं सोची कि क्या छोटे नवाब ने इनको कुछ कहा है जो इन्हें जवाब वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन छोटे नवाब ने तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन जगत भैया कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां पे उन्हें कंटेंट मिलेगा वहां पे जगत भैया होंगे और जगत भाभी होंगी। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या हुआ है। तो मामला यहाँ से शुरू हुआ है 2-3 दिन पहले। जो जगत भैया के सपोर्टर है, लंदन में रहती हैं दीदी, उन्होंने एक कमेंट किया था छोटे नवाब के वीडियो के नीचे कि गॉड ब्लेस यू, और उनकी लड़की के लिए किया था। तो उसके नीचे जाके जो जगत भैया के 4-5 पालतू अंधभक्त गंधभक्त जो भी हैं वो जाके कमेंट करते हैं कि आपने कितना गलत किया। अंधभक्त तो इतना पगला गए हैं, वहां पे कमेंट कर रहे थे कि आप तो जगत भाभी की सपोर्टर है तो आप छोटे नवाब के वीडियो में कमेंट कैसे कर सकती हैं, आपने बहुत गलत किया है। आपके लिए जगत भैया जगत भाभी ने क्या क्या नहीं किया है। आप यहाँ आके ये साबित कर दी है कि आप जगत भाभी को पसंद नहीं करती हैं। मतलब जितने उल्टे पुल्टे चीजें बोलना था लंदन वाली दीदी के कमेंट के नीचे रिप्लाई है। लेकिन अभी आप वो देखेंगे तो उनका कमेंट नहीं दिख रहा है। अब चाहे छोटे नवाब ने उस कमेंट को डिलीट कर दिया हो, क्योंकि उस कमेंट के नीचे बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें बोली जा रही थी छोटे नवाब को लेकर और उनकी बेटी को लेकर। तो हो सकता है उसने कमेंट डिलीट कर दिया हो या कमेंट नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मैं कमेंट देखने गई थी उस दिन इनका कमेंट दिख रहा था दीदी का, लंदन वाली। अभी कमेंट आपको नहीं दिख रहा है। तो शायद लंदन वाली दीदी ने देखा हो और कमेंट नहीं दिख रहा हो तो इन्हें लगा हो कि ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन आजकल पता है यूट्यूब में ऐसा भी हो रहा है कि बहुत जगह मैं भी कमेंट करती हूँ तो मेरा कमेंट दिखता ही नहीं है। करके आती हूँ तो 2-4 मिनट दिखता है और उसके बाद कमेंट गायब हो जाता है। और जब सामने वाले से पूछो तो कहते हैं कि मैंने तो डिलीट ही नहीं किया, मैंने तो ब्लॉक ही नहीं किया आपका। तो कुछ यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है, तो या तो सामने से डिलीट कर दिया हो, और अगर छोटे बेटे ने उसको डिलीट भी किया है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उस कमेंट के पीछे लंदन वाली दीदी को भी गलत बोला जा रहा था और छोटे नवाब को भी गलत बोला जा रहा था। कलुआ है, ऐसा वैसा, पता नहीं। जो कमेंट करती हैं अंधभक्त गंधभक्त जो भी भक्त हैं, इनके घर में कोई काला नहीं है क्या? काला होना क्या गुनाह है? मतलब बहुत घिन आती है ऐसी मानसिकता वाले लोगों से। सच बोलूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कल को आपके ही बच्चे काले हो जाएंगे तो क्या उनको उठा के आप फेंक आएंगी नदी में कलुआ समझ के? यही दुनिया की औरतें चांद पे पहुंच गई हैं और ये औरतें अभी काले गोरे में ही उलझ के रह गई हैं। खैर इनकी तो छोड़ते हैं। तो ये मामला यहाँ से शुरू हुआ है। उसके बाद लंदन वाली दीदी ने वीडियो बनाया, क्योंकि उनको अपना कमेंट दिखा नहीं होगा तो उनको लगा कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, इसी वजह से कमेंट गायब हो गया है। अब देखो यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उस कमेंट को छोटे नवाब ने डिलीट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आईडी दोनों भाई के पास है। तो क्या जगत भैया ने उस कमेंट को डिलीट किया है? क्योंकि या तो आप डिलीट कर सकते हैं या आप ब्लॉक करेंगे तो वो कमेंट अपने आप छुप जाएगा। तो शायद दीदी को लगा कि उन्हें ब्लॉक किया गया है, तो वो आई थी अपनी बात रखने की भाई उनकी गलती क्या है, उन्होंने गलत क्या किया। अगर छोटी बच्ची को आशीर्वाद दे दिया है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और रही बात ये थोड़ी है कि जो जगत भाभी का सपोर्टर है वो किसी और का सपोर्टर नहीं हो सकता, या उनके घर में किसी और को पसंद नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ये जो गंधभक्त हैं अंधभक्त हैं ये कहना चाहते हैं कि जो जगत भाभी को सपोर्ट करेगा वो उनके घर में किसी और को अच्छा बोल ही नहीं सकता, किसी के लिए कमेंट कर ही नहीं सकता। तो ऐसा
ऐसा नहीं होता है भाई, आपकी सोच होगी। और यहाँ पे पता है प्रॉब्लम, आधा तो प्रॉब्लम ये जगत भैया के जो 4-6 सपोर्टर हैं, बाप रे बहुत ही खराब सपोर्टर है। कभी आंटी को गाली दे के आ जाएंगे जगत भाभी के लिए, कभी छोटे बेटे को गाली दे के आ जाएंगे। इनके बीच में जो प्रॉब्लम होता भी नहीं है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक नॉर्मल सा कमेंट था, शायद जगत भैया का उस पर नजर भी नहीं जाती, लेकिन उनके अंधभक्तों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि भाई वो लंदन वाली दीदी भी परेशान हो गई। तो जब वो बोली कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, तो छोटे बेटे को लगा कि मेरे वीडियो में कमेंट किया है और मेरे ही वीडियो में वो कमेंट दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दीदी को लग रहा है कि मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो उन्होंने आके सफाई पेश किया कि दीदी आप मुझे जानती हैं और आपसे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी जो मैं आपको ब्लॉक करूंगा, मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया है। उन्होंने एक कमेंट किया, तो उससे ये क्लियर हो गया कि ना तो छोटे बेटे ने कमेंट डिलीट किया है और ना ही ब्लॉक किया है। तो अब लोगों का शक जगत भैया के पास चला गया, क्योंकि कुछ दिन पहले इसने वीडियो बनाया था और बोला था कि मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है क्योंकि मेरे आईडी से कुछ गलत एक्टिविटीज की जा रही है। छोटे नवाब का इशारा अपने बड़े भाई की तरफ था क्योंकि उन्हीं के पास आईडी थी, और उसके बाद इसने पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड अपने पापा को दिया। अच्छा, आंटी के पास पासवर्ड चला गया था, तो आप लोग सोचना जगत भैया जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी का आईडी यूज नहीं करता हूं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो फिर जगत भैया दोबारा आपने पासवर्ड क्यों मांगा आंटी का? क्योंकि आंटी के जो सोशल मीडिया का काम होता है उनकी बेटी देखती है, आप लोग तो सुनते नहीं हो। आंटी ने कितनी बार वीडियो में बताया है कि मैं अपने बड़े बेटे से बोलती रहती हूँ, वो भी मेरा काम नहीं करता है यूट्यूब का, लेकिन मेरी बेटी सुन लेती है और सारा काम वही करती है। अब आप लोग एक बात नोटिस करना कि जगत भैया को इन लोगों के आईडी में दिलचस्पी नहीं है, तो इन्होंने दोबारा से पासवर्ड क्यों मांगा आंटी का जब उसने पासवर्ड चेंज कर दिया? क्योंकि उस टाइम पे इनका आंटी का भी कोई काम नहीं था। लेकिन एक वीडियो आई थी और आंटी ने बोला कि नेटवर्क नहीं है, तो इसीलिए मेरे बड़े बेटे ने वीडियो डाला। लेकिन वो वीडियो डालने का काम जगत भैया ने इसलिए किया था ताकि वो आंटी और ये दोनों चिढ़ा सके छोटे नवाब को कि देखो तुमने पासवर्ड चेंज किया और हमारे पास तो तुम्हारा आईडी आ गया है, तुम कितना बचोगे। तो कहीं ना कहीं छोटे बेटे को नीचा दिखाने के लिए माँ बेटे मिलके पासवर्ड एक दूसरे को शेयर कर दिए और जगत भैया ने छोटे नवाब का चैनल लॉगिन कर लिया, क्योंकि उनको है दिलचस्पी। जो आप भैया बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, आपने कोई ब्लॉक नहीं किया है, तो क्या आपके पास टाइम होता तो ये सारी चीजें करते? आपने तो बोला है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो और उसके बाद ये धमकी देते हैं कि भाई इनका जब मन करेगा तो कर भी देंगे, ऐसा कुछ होगा तो वो कर भी देंगे। क्योंकि भैया धमकी देते हैं कि उनके मन में जो आएगा वो करेंगे, और दूसरी तरफ ऑडियंस को मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि इनके पास छोटे बेटे का तो आईडी है ही नहीं। ये कहते हैं कि छोटे बेटे तुम पढ़े लिखे होते तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारे आईडी में कितने फोन या कितने डिवाइस लॉगिन है, क्योंकि वहां पे दिखाता है, जब आप गूगल में जाएंगे और अपना आईडी चेक करेंगे तो वहां पे नीचे लिखा होता है कि कौन सा फोन है, किस नंबर से किसने लॉगिन किया हुआ है, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा आईडी लॉगिन है कि नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तो छोटे बेटे का आईडी खोलता भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं खोलता हूँ। तो जगत भैया ये तो गलत फहमी है, आप रोज खोलते हैं, रोज उसका डॉलर चेक करते हैं कि भाई उसने आज कितने डॉलर कमाए हैं, आपको दिलचस्पी है। अच्छा, एक चीज आप लोग देखना कि ये पूरे खानदान का चैनल ये अपने में लॉगिन कर रखे हैं, यहाँ तक कि नीतू मैना का भी, जगत दीदी सबका ले रखे थे इन्होंने, लेकिन अपना किसी को देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। किसी के पास इनके चैनल का है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब इनका सब पे कमांड होना चाहिए। फिर साथ में जगत भाभी से बोलते हैं कि तुम कुछ कहना चाहोगी, तो आजकल जगत भाभी कुछ ज्यादा ही पटर पटर बोलती हैं। जो एक साल पहले कहती हैं गाइस मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन जब भी पति की बात आती है तो इनको बोलना आ जाता है, लोगों को कुत्ता बोलने आ जाती हैं, अपने ही देवर को कुत्ता बना देती हैं जब इनके पति की बात आती है। जब इनके पति की बात आती है तो अपने ही सास को चीड़ फाड़ देती हैं, तो उस टाइम इनको बोलना आता है, लेकिन जब अपने पति के कुकर्मों को छुपाना होता है तब इनको बोलना ही नहीं आता है। तो ये कहती हैं कि लोग फालतू में बदनाम कर रहे हैं, हम क्यों किसी को ब्लॉक करेंगे, लोगों को गलतफहमी हो रही है। तो भाई छोटे नवाब को कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, उसने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, उस टाइम पे बोला था जब आप लोग स्ट्राइक दे रहे थे, तो उसने कहा कि उनकी भी आईडी से छेड़छाड़ हो रही है और उनकी आईडी से भी स्ट्राइक जाएगी। और वही बात जगत भैया बोले कि भाई स्ट्राइक तो जाएगी, ये मत सोचो कि आप छोटे बेटे को सपोर्ट कर रहे हो तो स्ट्राइक नहीं जाएगी, हम तो दे ही देंगे, क्योंकि हमारे पास तो उसका
आईडी है। उसके बाद कहे कि कुछ लोग थाली के बैगन हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं, किसी दिन तुम्हारे मुंह पे थूका जाएगा। तो वो तो हमें पता ही है कि आप लोग रक्षाबंधन तक एक हो जाएंगे, हम साथ साथ हैं। आप लोग कितना भी लड़ लो झगड़ लो, बेंगलोर वाली जिज्जी कहती हैं कि डॉलर के लिए 1 से 10 तारीख तक हम लड़ते झगड़ते हैं, फिर हम एक हो जाते हैं। तो वो तो हमें पता है, लेकिन किसी के मुंह पे थूकने वाली जो बात आपने जगत भैया बोली है, वो आप किसी के मुंह पे थूक सकते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी फैमिली में दिलचस्पी नहीं है। हम लोग तो भाई मजे लेते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। इनका कहना है कि कुछ लोग इन लोगों के बीच में दरार डालते हैं। हे भगवान, आप धरती पे प्रकट हो जाओ, इन लोगों के बीच में कौन दरार डाल दिया भाई? आप लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते हो डॉलर के लिए, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हो और फिर मुंह पे थूकने की बात करते हो, तो आपके ही मुंह पे थूक उठेगा उल्टा। एक तरफ आप लोगों ने इतना गंदगी दिखाई है, दूसरी तरफ जब हम साथ साथ का नाटक करोगे तो ऑडियंस विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो वो अपने ही मुंह पे थूकना होता है जगत भैया। उसके बाद जगत भाभी बोलती हैं, मेरे सोना तो बहुत पॉजिटिव ब्लॉग डालते हैं, फिर भी लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो एक बात बताओ जगत भाभी, इसका मतलब पहले पॉजिटिव ब्लॉग नहीं डालते थे, अभी डाल रहे हैं? आपने यही बोला है, तो कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग पहले गंद डालते थे, अभी पॉजिटिव ब्लॉग डालते हो। उसके बाद जगत भाभी कह रही हैं कि आप लोगों के सामने जल्दी ही लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। जगत भाभी, ये बात तो सच है, जैसे आपका असली चेहरा सामने आ गया, जैसे खेत में आप रोई थी बच्चे के लिए कि जगत दीदी बच्चा पैदा नहीं करने दे रही है, सारी दुनिया के सामने आ गया कि बच्चा कोई और पैदा नहीं करने दे रहा था, बल्कि आप में कमी है। ये बात आपने अपने मुंह से कबूली, आपके पति को कबूलना पड़ा। तो इसी को कहते हैं असली चेहरा आना। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो अगर छोटा बेटा गलत होगा तो उसका भी असली चेहरा सामने आएगा। जैसे आपने 1.5 साल हम लोगों का सी काटा, हम लोगों ने फुल सपोर्ट किया आपको, बाद में पता चला कि भाई आपने तो स्टोरी बनाई थी, आपने कंट्रोवर्सी को बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए आप अपने पति का साथ दे रही थी, वो स्क्रिप्ट देते थे और आप खेत में रोती थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने मुंह से कबूला, और अगर छोटा बेटा भी गलत होगा तो वो भी अपने मुंह से ही कबूलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने असली चेहरे को देखिए। वैसे आपकी बिना फिल्टर वाला चेहरा भी दुनिया ने देख ही लिया है, वो तो आपके बड़े प्रिय सहेली के पति ने आपका बिना फिल्टर वाला चेहरा भी दिखा दिया है दुनिया को। तो वैसे ही सबके असली चेहरे सामने आएंगे। फिर जगत भाभी कहती हैं कि कुछ लोग कहते हैं लाडली का चेहरा तुम मत देखना, क्योंकि तुमने बोला है कि उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं देखेंगे। फिर जगत भाभी सफाई पेश करती हैं कि उस टाइम बात कुछ और हो रही थी, चारों तरफ से मुझे बोला जा रहा था, तब मैंने बोला। तो जगत भैया ने कहा कि सामने उसके पापा बोल रहे थे कि हमारी बेटी को मत छूना, मत देखना, तब हमने बोला। तो यहाँ पे जगत भाभी एक बात बोलूंगी, उस टाइम की वीडियो आपने कंटेंट बनाया था, आप एक्टिंग कर रही थी, ठीक है, मैं मानती हूँ कि छोटा बेटा आपको बोला, तो वो कैमरे के पीछे बोला था ना, तो आप कैमरे के पीछे ही बोल देती कि आज से मैं तुम्हारी बेटी का मुंह नहीं देखूंगी, ऑडियंस को नहीं पता चलता। तो फिर क्यों आप उस चीज को ऑडियंस के सामने लेके आई? जब आप ऑडियंस के सामने लाती हैं तो डॉलर के लिए ही लाती हैं। छोटा बेटा तो नहीं लाया, नहीं दिखाया कि वो आपको बोल रहा है कि वो आप चेहरा मत देखिए, उसने तो वीडियो नहीं बनाया था। तो आप भी उसको पलट के बोल देती, चाहे गाली भी दे देती। जब ऑडियंस को नहीं पता चलता तो आप पे सवाल नहीं उठाता। बाकायदे आपने बोला सोना इस बच्चे का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और उसके बाद आपने जो बोला है, जो किया है, वो एक्टिंग ही थी जगत भाभी। तो आप चाहे कितनी भी सफाई पेश कर ले, अगर आप सच्ची होती, आप लोगों की लड़ाई सच्ची होती, तो आप कैमरे के पीछे कर लेती। कैमरे के सामने अगर आपके पति और आपने लाया तो व्यूज के लिए ही लाया, पहले उस वीडियो को प्राइवेट किया, फिर उसको पब्लिक किया। छोटे बेटे ने जो वीडियो प्राइवेट की उसने पब्लिक नहीं किया। तो इससे साफ पता चलता है कि लालची तो आप लोग हो, पैसे के पीछे आप लोग भागते हो। जगत भैया ने कहा कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास फालतू टाइम नहीं है ये सारी चीजें करने के लिए कि किसी को ब्लॉक करें, किसी को अनब्लॉक करें, और उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। यूट्यूब के अलावा उनके पास इतने प्रोजेक्ट हैं कि अगर उस पर वो काम करे ना तो महीने के 2 स्कॉर्पियो ले सकते हैं। तो कोई भी स्कॉर्पियो 20 लाख से नीचे नहीं आती है। तो इसका मतलब जगत भैया 40 लाख रुपए महीने कमाने की बात कर रहे थे, पर अभी कमा नहीं रहे हैं क्योंकि इनके पास वो बंदा नहीं है जो ये सारी चीजें करेगा। तो जगत भैया ये 40 लाख रुपए आप कहाँ से कमाते हो? इनकम टैक्स वालों को फोन करूं मैं कि भाई एक यूट्यूबर्स हैं, उनके पास इतना साइड इनकम है, पता नहीं कौन कौन सा बिजनेस करते हैं कि वो 40 लाख रुपए कमाते हैं भाई महीने का। ये बहुत बड़ी बात है जगत भैया, ये स्टेटमेंट आप सोच लो
कि इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। आप लोग को एक सीक्रेट बताऊं, जगत भैया को मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रखे हैं, तो इसी वजह से जगत भैया के पास बहुत पैसे हैं। उनको पैसों का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव ब्लॉग बनाते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।